अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ फ़हीम और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हमारी कोर्स की इस क्लास में हम सीखेंगे नियॉन इफ़ेक्ट जो है टेक्स्ट के ऊपर हम किस तरह से नियॉन इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें अमूमन नज़र आता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे और बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर हमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं लाइट्स के लगे हुए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, प्लस पे जाकर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास्टर। ओके, इसको ले आते हैं बड़ा करके सेंटर में ज़रा। ये लें जी, ये आ गया सेंटर में। ठीक है, अभी हम इसका फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, मज़े वाला कोई देख लेते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है। सेलेक्ट से फ़ॉन्ट को चेक करेंगे। एक ये वाला ट्राई करते हैं। अच्छा है ये भी, लेकिन नहीं, मैं कुछ रफ चेक करता हूँ दूसरी तरह के। ओके, ये भी ठीक है। ओके, हम इस वाले को चेक करते हैं पहले। ठीक है, बाकी हमारे पास ऑप्शन काफ़ी मौजूद हैं। ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। रफ़ वाला यूज़ करेंगे हम, और उसके लिए हम इसी से स्टार्ट लेते हैं। ओके ठीक है, ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। इसका कलर सेलेक्ट करने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हमने सेलेक्ट किया। अभी हम इसका कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। प्योर ब्लैक करना है हमने। और करने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट इसमें स्ट्रोक में। स्ट्रोक सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आपका वो इफेक्ट बनाना है। तो स्ट्रोक हम 14-15 तक रख लेंगे। 15 का रख रहा हूँ मैं। ओके फाइन। ओह सॉरी, कलर तो इसका मैंने किया ही नहीं। कलर इसका जो है वो हम करेंगे प्योर वाइट स्ट्रोक का। ठीक है, उसके बाद हम सिंपली ये करेंगे कि एक शेप ऐड करते हैं यहाँ पर। ये क्यों ऐड कर रहे हैं मैं इसका भी आपको साथ में बता देता हूँ, क्योंकि शेप ऐड करने के बाद हमें जो शेप वाले इफ़ेक्ट्स हैं हमने वो टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर वो वाले एनेबल करने हैं। तो उसके लिए हमारा सिंपल तरीकाकार ये होगा, एक थोड़ा सा जुगाड़ कह लें इसको या जो भी कह लें। हम यहाँ पर जाते हैं, एक शेप उठाते हैं, इसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं, 0 पे ले आए हैं, बिल्कुल मिनिमाइज। ठीक है, और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक यहाँ से, ताकि वो नज़र ना आए या कुछ उसका ऐसा ना हो। करने के बाद हम इसको सेंटर पे कर लेते हैं। इसको इस ब्लैक एरिया में एडजस्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर ये नज़र नहीं आएगा। ये लें जी, ब्लैक बिल्कुल छोटा सा डॉट हमने इसके दरमियान लगा दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि हम इसको मर्ज कर सकें। ये देखें यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसको मर्ज कर सकेंगे। जब हम मर्ज करेंगे तो ये टेक्स्ट के बजाय एक शेप की शक्ल में हमारे पास हमारा नाम आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर शेप वाले जो इफेक्ट्स हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेप वाले इफेक्ट में सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर इरेज कलर में, इसको एनेबल करेंगे। हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। हम इस पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। ये लें, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ब्लैक को हम रिमूव करने वाले हैं। सॉरी, ये ब्लैक और ये ब्लैक को हमने हटा दिया। अभी हमारे पास ये जो आ गया है हमारे पास ब्लैंक टेक्स्ट, इसके ऊपर हम लगाएंगे शेडो। शेडो में जाके हम शेडो इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। शेडो हम कौन सा ऐड करेंगे जो ज़रा कलरफुल सा भी लगे और ग्रेस भी बने उसकी तरह। और हम इसका बढ़ा देते हैं रेडियस, अच्छा खासा ब्लर रेडियस बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एक नियॉन इफेक्ट। अभी हमने इसको मैं आपको बताता हूँ सेव करके। ठीक है, PNG में हमने इसको सेव कर लेना है, बैकग्राउंड उसका PNG करके, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेव एज इमेज में। अल्ट्रा में जाके अल्ट्रा में सेव कर लेते हैं। ओके, सेव टू गैलरी कर लिया हमने। अभी यहीं पर मैं चाह रहा हूँ कि इसका हम एक दो और भी आपको, कुछ हम शुरू हुए हैं तो साथ में आपको वो भी चेक करवा देते हैं। इसी के साथ साथ हम शेडो का इसका कलर चेंज करते हैं। शेडो कलर दोबारा जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ दो आपको बना के मैंने को दो अलग अलग इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ। शेडो कलर में हम इसका ये कर लेते हैं, या ये ब्लू कर लेते हैं। ओके फाइन, ठीक है, ब्लू कर लिया हमने शेडो कलर इसका। और फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं इसका, लेकिन फ़ॉन्ट अभी चेंज नहीं होगा सॉरी, क्योंकि हमने इसको शेप बना लिया। ठीक है, ये ब्लू कलर में हमने इसको कर लिया, और दोबारा इसको PNG में जाके इसको भी सेव कर लेते हैं। एक हमने पिंक सा किया है और एक हमने ब्लू कर लिया है।
لائٹ کلر ہم نے چوز کیا کیونکہ ہم نے لائٹ کا افیکٹ دینا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, نیون افیکٹ ہے ہمارا. سیو ٹو گیلری کرتے ہیں الٹرا میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے لگتے ہیں. ہم جائیں گے, اس کو ریموو کر دیتے ہیں, سب کچھ جو ہے سامنے سے ریموو. اب یہ وہ سیو ہو چکے ہیں ہمارے پاس افیکٹ ہمارے بن کے. ہم سمپلی کوئی بھی پکچر ایڈ کرنے لگے ہیں, یعنی کہ ہم کسی پکچر کے اوپر اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں, نہیں ہم نے ٹیب کھولی, ہم یہاں سے جاتے ہیں گیلری میں, اور یہاں سے ہم کیا نام ہے جی اپنا سلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ لیں, یہ بیک گراؤنڈ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سمپلی ہم نے گیلری میں جانا ہے جو ہم نے سیو کی ہے, فرام گیلری, اور یہ ہم نے بنایا تھا. اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر مزید جو ہے شیڈو ایڈ کر دیتے ہیں جو ہمارا تھا آلریڈی. شیڈو کون سا تھا؟ بلو. ٹھیک ہے, اوکے فائن, دیٹس آل. یہ لیں جی, یہ آپ کے سامنے ایک بیوٹیفل نیون افیکٹ آپ کے سامنے ریڈی ہو چکا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, کسی بھی جگہ پر لکھ سکتے ہیں. ابھی ہم سمپلی اس کو اگر ریپلیس کرنا چاہیں تو یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. میں اس کو دوسرے کلر میں بھی آپ کے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. دوسرا بھی ہمارے پاس سیو ہے جو ہم نے دوسرے کلر میں کیا ہے. سمپلی اس پہ جائیں گے, فرام گیلری جائیں گے, اور یہ ہمارے پاس پڑا ہے جو ہم نے شیڈو کے اوپر جائیں گے. اس میں بھی اس کا کلر کون سا تھا ہم وہ بھی ذہن میں ہمارے ہے, یہ رہا وہ کلر. ٹھیک ہے, اوکے, سمپلی سینٹر میں کر لیتے ہیں اس کو. لیں جی, دیٹس آل. یہ ٹوٹل ہمارا کام ہے. اس طرح سے بہترین قسم کے نیون افیکٹ جو ہے آپ اٹریکٹیو قسم کے استعمال کر سکتے ہیں. کلر اس میں بہت سارے اویلیبل ہیں, آپ کے پاس جتنے کلر اویلیبل ہیں اس کو کر سکتے ہیں. یلو ہوگا, کوئی بھی ہوگا. کوشش کریں کہ لائٹ کلر رکھیں تاکہ اس کا جو لائٹ گلو افیکٹ ہے وہ آپ کو واضح طور پہ شو ہو. بیک گراؤنڈ اس کا ڈارک ہوگا تو وہ مزید زیادہ پرومیننٹ ہوگا اور اچھا لگے گا. ٹھیک ہے, اتنا سا کام ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں, شیئر کر لیں, اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, اور اس پوری پلے لسٹ کو فالو کر لیں. اس میں تمام کورس جو ہے اویلیبل ہے. اور پریکٹس لازمی کریں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. پریکٹس کے بغیر یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ سیکھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے 2-3 پریکٹس کر کے جو ہے نیکسٹ جو ویڈیو کی طرف چلے جائیں. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.